तो आज हम बात करने वाले हैं जेसल और तोरल की सदियों पुरानी एक कहानी के बारे में। ये कहानी है एक डाकू के संत बनने के सफर की। ये हमें सिखाती है कि पश्चाताप और भक्ति मतलब भगवान के प्रति जो गहरा समर्पण होता है ना, उसमें कितनी ताकत होती है। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इस कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है कि प्यार और सेवा में वो ताकत है जो किसी को भी बदल सकती है। हम देखेंगे कि कैसे यही सोच एक खूंखार डाकू को संत बना देती है, और ये बात हमें भी सिखाती है कि असली बदलाव जो है ना, वो हमेशा अंदर से ही शुरू होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक डाकू और एक संत की मुलाकात से। सोचिए जरा, दो ऐसे लोग जिनका आपस में कोई मेल ही नहीं है। एक तरफ अच्छाई, दूसरी तरफ बुराई। और बस यहीं से जेसल के बदलने का वो सफर शुरू होता है जिसे आज भी लोग याद करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से। एक तरफ है जेसल, एक खतरनाक डाकू जिसके दिल में सिर्फ नफरत और बदले की आग जल रही है। और दूसरी तरफ है तोरल, एक शांत संत जिनकी मौजूदगी ही लोगों को सुकून देती थी। अब जाहिर सी बात है, इन दोनों का मिलना किसी को भी हैरान कर देगा। तो सवाल उठता है कि ये दोनों आखिर मिले कैसे। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक और संत साथिया तोरल से कहते हैं कि वो जेसल के साथ जाएं। उन्हें पूरा यकीन था कि सिर्फ तोरल की मौजूदगी और उनका ज्ञान ही जेसल को बदल सकता है। और वाकई ये एक ऐसा फैसला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। शुरू में तो जेसल ने तोरल को अपनी बातों से, अपने रुतबे से इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश की, पर तोरल की शांति ने उसे बेचैन कर दिया। जब जेसल अपने बुरे कामों के बारे में बताता है ना, तो तोरल उसे बहुत सीधी सी बात समझाती हैं। वो कहती हैं कि अगर वो अपने अंदर से मैं को मतलब अपने घमंड को निकाल दे तो उसे मन की शांति अपने आप मिल जाएगी। अब आता है जेसल की पहली असली परीक्षा का वक्त। उसे सिर्फ समुद्र के तूफान का ही नहीं, बल्कि अपने मन के अंदर उठे तूफान का भी सामना करना था। एक ऐसा तूफान जहां मौत का डर उसे उसके सारे पाप एक एक करके याद दिला रहा था। बस सोच कर देखिए, एक अंधेरी रात, गरजता हुआ तूफानी समुद्र और बीच में एक छोटी सी नाव, और ठीक सामने एक बवंडर उनकी तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में कोई क्या ही करेगा जब मौत इतनी करीब हो। चारों तरफ सिर्फ डर का माहौल था और बचने की, सच कहें तो, कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही थी। तो एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ गलत काम किए हों, वो मौत को सामने देखकर क्या करेगा? जेसल वो बुरी तरह डर जाता है। वो तोरल के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, अपनी जान की भीख मांगता है। उसे लगता है कि तोरल के पास कोई जादुई शक्तियां हैं जिनसे वो उसे बचा लेंगी। पर तोरल कोई चमत्कार नहीं करती। वो जेसल से बस एक बात कहती हैं कि अगर वो बचना चाहता है तो उसे अपने सारे पाप सच्चे दिल से कबूल करने होंगे। असली बचाव पश्चाताप से होगा, किसी जादू टोने से नहीं। और फिर हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जैसे जैसे जेसल एक एक करके अपने गुनाहों को कबूल करता गया, वैसे वैसे समुद्र का तूफान भी शांत होता गया। उसके सच्चे पश्चाताप ने ही उसे मौत के मुंह से बचाया था, और बस यहीं से उसके असली बदलाव की शुरुआत हुई। तो जेसल ने एक इम्तिहान तो पास कर लिया, लेकिन अगली चुनौती और भी मुश्किल थी। और ये परीक्षा सिर्फ तोरल की नहीं, बल्कि जेसल की भी थी, ये देखने के लिए कि वो वाकई में कितना बदला है। तो हुआ यूं कि एक दिन घर पर अचानक कुछ मेहमान आ गए और खाना कम पड़ गया। तोरल मदद के लिए गांव के एक पंसारी संधीर के पास गईं, लेकिन संधीर ने मदद के बदले एक बहुत ही गिरी हुई और अपमानजनक शर्त रख दी। और यहीं तोरल की महानता दिखती है। वो अपना वादा निभाने के लिए तैयार हो जाती है। जेसल, जो अब बदल चुका था, बहुत दुखी मन से उन्हें सधीर के घर तक ले जाता है। और फिर वहां तोरल अपनी भक्ति की शक्ति से सधीर को उसकी गलती का ऐसा एहसास कराती है कि वो माफी मांगता हुआ उनके पैरों में गिर पड़ता है। अब कहानी का फोकस जेसल के मन की तरफ मुड़ता है। अकेले में उसे अपनी इच्छाओं और मोह का सामना करना पड़ता है, और शायद यही उसके बदलाव का सबसे मुश्किल और आखिरी पड़ाव था। तो होता ये है कि एक बार तोरल को भजन गाने के लिए किसी दूसरे गांव में बुलाया जाता है, लेकिन जेसल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो साथ नहीं जा सका। और यही अकेलापन जेसल के लिए एक और बड़ा इम्तिहान बन गया। तोरल के बिना जेसल एकदम बेचैन हो जाता है। उनके इंतजार में दिन रात बस यही सोचता रहता है कि ये दुनिया की इच्छाएं, ये मोह कितना खोखला और टेम्पररी है।
और बस इसी एहसास के साथ एक डाकू पूरी तरह से एक भक्त बन जाता है। और आखिर में जब जैसल को लगता है कि वो अपनी इन इच्छाओं पर काबू नहीं कर पा रहा, तो वो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो धरती माँ से प्रार्थना करता है कि वो उसे अपनी गोद में समा ले, ताकि वो इस दुनिया की मोह माया से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो सके। और अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे सच्चा प्यार और सच्ची भक्ति जिंदगी और मौत की सरहदों को भी पार कर जाती है। जैसल की प्रार्थना सुन ली जाती है। कहते हैं उसके नीचे की जमीन खुल जाती है और जैसल उसी में समा जाता है। इसे ही जीवित समाधि कहते हैं, जो ध्यान की सबसे गहरी अवस्था होती है, और ये उसके पूरी तरह बदल जाने का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जिस दिन जैसल समाधि लेता है, ठीक उसी दिन तोरल वापस लौटती हैं। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ और? जब तोरल को ये सब पता चलता है, तो वो जैसल की समाधि पर जाकर प्रार्थना करती हैं। वो कहती हैं कि जब हमारा सफर हमेशा साथ रहा, तो हमारा अंत भी साथ ही होना चाहिए। वो जैसल से वापस आने और उन्हें भी अपने साथ ले जाने की विनती करती हैं। और फिर एक ऐसी घटना होती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जैसल समाधि से बाहर आते हैं और तोरल को भी अपने साथ ले जाते हैं, ताकि उनका ये आध्यात्मिक सफर एक साथ एक होकर पूरा हो। और फिर दोनों एक साथ समाधि ले लेते हैं। ये उनकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि उनकी आत्माओं का मिलन था। और इसी को कहते हैं प्रेम समाधि, जो प्यार और भक्ति की सबसे ऊंची और सबसे पवित्र निशानी मानी जाती है। तो जैसल और तोरल की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि किसी भी इंसान को पूरी तरह बदलने के लिए आखिर चाहिए क्या? क्या सिर्फ अपने किए पर पछतावा कर लेना काफी है, या फिर भक्ति और किसी पर अटूट विश्वास होना भी जरूरी है? ये एक सवाल है जो सोचने लायक है।